हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। 20वां हमने किया था, लेकिन हम फिर से पढ़ाएंगे उसको। देखिए, 18 तक भगवान ने बता दिया था कौन व्यक्ति कहाँ जाता है। अब 19 और 20 में वे बताएंगे कि जो कब व्यक्ति मतलब गुणों के पार माना जाएगा। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोदि गच्छति। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, जब व्यक्ति यदा मतलब जब व्यक्ति गुणों के अलावा और किसी कर्तार अर्थात कर्ता को नहीं जानता, यानी कि वह देखता है कि गुण ही प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, और किस रूप में देखता है? दृष्टानुपश्यति। दृष्ट यानी कि वह अपने को गुणों से अलग देख रहा है, इसीलिए यहां दृष्टा कह रहे हैं। और अनुपश्यति मतलब निरंतर वह देख पा रहा है। एक और बात है, शास्त्र की ज्ञान जो है उसके आधार पर देख पा रहा है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और अपने आप को वह गुणों से परे देखता है। तो सह ऐसा व्यक्ति, ऐसा दृष्टा मद भावम अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त होता है। एक प्रश्न वहां उठाया गया था, उसका उत्तर मैंने दिया नहीं था ठीक से, कि गुण तो जड़ हैं तो वह कर्ता कैसे हो सकते हैं। देखिए होता क्या है समझ लीजिए। इसको हम लोगों ने दूसरे अध्याय में शायद सुना था ना, रजो गुणा समद्भवा, काम एषः क्रोध एषः रजो गुणा समद्भवा। मेरे ख्याल से दूसरे था कि तीसरे में था, दूसरे में था। तीसरे में प्रश्न किया गया कि भाई व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। ऐसे लगता है बलादिव नियोजित, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उसको पाप में नियोजित किया जा रहा है। तो भगवान ने वहां समझाया था, काम एषः क्रोध एषः रजो गुणो समद्भवा महाशनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणाम। यह काम ही है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो अब थोड़ा समझिए इसको और हेयर स्प्लिटिंग की जाए। देखिए जीव ने, सभी जीवों ने जो भौतिक जगत में है, अनादिकाल से भोग के अलावा कुछ किया नहीं है, मतलब नथिंग एल्स कि नहीं, भक्ति नहीं की है। अगर भक्ति की होती तो अनादिकाल से तो नहीं पड़े होते यहाँ पे। तो अब वह संस्कार मन में है और पहले के किए गए कर्म के अनुसार गुण एक्टिव होते हैं हमारे चित्त में, बेसिकली बुद्धि में। अब वह रजोगुण जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति यानी जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति को उस संस्कार से जोड़ देता है और तब वह कामना के रूप में प्रकट होता है। आप इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हमने जो भी कुछ चीजें खाई हैं उनका एक संस्कार मन में रहता है, इंप्रेशन, और उसमें हम अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं। फिर कहते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल, आलू खाने का मन कर रहा है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट आलू, बट आई जस्ट सेइंग कि कुछ लोग आलू बहुत पसंद करेंगे। आपने कभी देखा है कि ऐसे बातचीत होती है, यार वो आलू टमाटर सब्जी बहुत दिन से नहीं खाई है। तो क्या मतलब है उसका? वह संस्कार मन में है और फिर व्यक्ति वो संस्कार उभरता है और उसमें हम इच्छा को मिला देते तो कामना बनती है। अपनी इच्छा शक्ति हम मिलाते हैं तो गुण जड़ हैं, लेकिन जीव का उसमें जीव वहां पे दृष्टा के रूप में नहीं कि हाँ मैंने तो एक पृथक दृष्टा के रूप में आलू सब्जी खाई थी, मेरा से कोई मतलब नहीं है, ऐसा अपने को पृथक नहीं देखता। वहां एक एंजॉयर के रूप में देख रहा है, वह दृष्टा के रूप में नहीं देख रहा है। दृष्टा इज एन ऑब्जर्वर और एक भोक्ता अलग है। तो जीवात्मा भोक्ता के रूप में रहेगा तो गुणों में फंसेगा ही। वही सतोगुण में वह सुख और ज्ञान का भोक्ता है, रजगुण में वह लोभ का भोक्ता है, और तमोगुण में अज्ञान का भोक्ता है। तो भोक्ता समझ रहे हैं, भोग रहा है उसको। वहां वह दृष्टा के रूप में नहीं है कि ये गुण आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे करके। जैसे दृष्टा का एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे कि ये चौराहे पे कौन खड़े होते हैं? पुलिस वाले, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। वो देख रहा है ये ट्रक उधर से उधर जा रहा है, उससे उधर जा रहा है, लेकिन वो उससे निर्लिप्त रहता है। मैंने इज नॉट अटैच, अरे मेरा ट्रक चला गया अरे मेरी कार आ गई, ऐसा वो नहीं सोचता है। तो इस प्रकार से ये गुण आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति गुणों को परे हो जाता है वह इससे संलग्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह गुणों के अनुसार कार्य नहीं करता, गुणों के अनुसार कार्य नहीं करता है। वह गुणों से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करता है। शास्त्र के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हम गुणों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते हैं। जब आप जप कर रहे हैं तो गुणों से प्रेरित होकर जप नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्र से प्रेरणा लेकर के जप कर रहे हैं, शास्त्र से प्रेरणा लेकर के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इट में अपीयर मटेरियल एक्टिविटी बट इट इज नॉट मटेरियल एक्टिविटी। हम यहाँ गीता में क्लास में सतगुण से प्रेरित होकर के नहीं आए। भगवत गीता को सुनने से स्वाभाविक रूप से हम लोग क्रमशः सतोगुण और उसके बाद निर्गुण अवस्था को पहुंच जाएंगे।
लेकिन देखिए हम इसका प्रमाण दे रहे हैं। 8वें अध्याय की महिमा में हमने सुना था कि एक राक्षसी बोलती किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। अब वहां तो वो सत्वगुण से प्रेरित होकर नहीं बोली, भगवान की कुछ विशेष इच्छा थी कि वह उसको बोल दिया, मतलब गीता के श्लोक को आधा बोल दी और उसी से वह मुक्त हो गई। तो ये समझना चाहिए कि भगवान का नाम, ये सब कुछ जो है भगवान के संबंध में जो कुछ भी है वह हम लोग गुणों से प्रेरित होकर के नहीं बोल रहे हैं। हम गुणों में हैं लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि काम जो है या जो रजोगुण है वह किस प्रकार से प्रेरित करता है। इसी प्रकार से तमोगुण और सत्वगुण को भी लेना होगा कि सत्वगुण का जो एक्सपेंशन होगा, आहा मैं बड़ा सुखी हूँ भाई, कुछ नहीं चाहिए, आराम से रहेंगे। कहाँ रहोगे? भौतिक जगत में। भौतिक जगत में ही दिक्कत है ना, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, फिर हैप्पी। और तमोगुणी वाले तो आप जानते ही। जीव का स्वभाव क्या है? क्या ये केवल तीनों गुणों की बात है? जीव का स्वभाव क्या है इसके बारे में देखिए 8वें अध्याय में वर्णन किया गया था। अब उसको तो यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ लीजिए कि जो हमने गुणों का संगत किया है उसके अनुसार व्यक्ति का रजोगुणी, तमोगुणी या सत्वगुणी स्वभाव हो जाता है। उसके इंप्रेशन बने रहते, उसके वैसे कार्य करने लग जाता है। एक बात यहाँ पे आ रही है, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ये तो है ही, प्लस इस जीवन में आपका शरीर की जो प्रकृति है वह भी आपके स्वभाव को डायरेक्ट करती है। मान लीजिए वात पित्त प्रकृति है तो आप बहुत तेजी से काम करने वाले होंगे, जल्दी बोलेंगे, जल्दी थक जाएंगे। इंटरेस्टिंग। और अगर कफ प्रधान होगा तो आराम से काम करेंगे, स्लो काम करेंगे। तो ये बड़ी मतलब इंफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी मिली, क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार ये आदमी ढीला है, वो ढीला नहीं है, उसका प्रकृति बेचारे कैसी हो गई। ऑब्वियसली इट्स नॉट, आत्मा की प्रकृति नहीं है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे काम करेंगे, सब कुछ स्लो चलेंगे, सब कुछ स्लो चलेगा उनका। और हो सकता हो कि जो साथ वाले हो, पति हो या सास हो, जो कुछ वो बात प्रकृति की, तो बहुत सारा बात करने के प्रयास करेंगे। कुछ लोग कम बोलते हैं। तो इस शरीर से भी हमारा स्वभाव निर्धारित होता है। मैं स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वरूप इस आत्मा के संबंध में होता है। तो चलिए ये बात हुई। तब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, बड़ी जबरदस्त। आप जानते हैं कि भगवान का कोई भी स्वरूप उनके अन्य स्वरूपों से भिन्न नहीं होता है। तो ये तो आपने कई बार सुना, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैंने सुना वो ये है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, मेरे को बहुत जोर से बोलना, आवाज लगाना था। हाँ बढ़ाइए, हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, इसे तो कैसना। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि मैं अगर भगवान श्री राम के स्वरूप की उपासना कर रहा हूं तो भगवान कृष्ण भी मुझसे पूर्णतः संतुष्ट हैं। कुछ क्लिक कर रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बड़ी मजेदार बात है। और इसलिए जो लोग झगड़ा करें, मान लो कदाचित झगड़ा करें कि तुम नारायण के उपासक हो, हम कृष्ण के उपासक हैं, तो वो जो उपासक हैं वह उनकी मूर्खता है। जो उपासक है उसके जो भाव है उसके अनुसार वही भगवान उसको अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि वह उनका माइक मतलब एक्सपेंशन नहीं है। अगर जैसे हनुमान जी भगवान को श्री राम के रूप में देखेंगे तो वो है श्री राम, ऐसा नहीं कि भगवान का रूप है नहीं, वो रूप है नहीं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप भगवान की किसी भी रूप की सेवा में लगे हैं तो ऐसा नहीं कि अन्य स्वरूप का यार मेरी सेवा कर ही नहीं रहा है, आप उनकी भी सेवा कर रहे हैं। प्रमाण है, मधवेंद्र पुरीपाद को गोपाल ने बोला कि जाओ चंदन लेके आओ, और उसके बाद खूब मेहनत करके गए। उसके बाद कहे कि ठीक है गोपीनाथ के शरीर में लगा देना, गोपीनाथ और उसमें कोई भेद नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन ये है कि भगवान का नाम भी भगवान से भिन्न है और वह भी उनका स्वरूप का विस्तार है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम भी भगवान का विस्तार है कि नहीं? तो यानी कि दिन भर में हमें भगवान के विभिन्न विस्तारों की सेवा करने के द्वारा विभिन्न प्रकार से गुणों से मुक्त रहने का मौका मिला हुआ है। कुछ समझा पाए? इस श्लोक से लिंक हुआ आपका? अपने को गुणों से परे देखने का मतलब है कि व्यक्ति गुणों के अनुसार कार्य नहीं करे। आप मेरे बॉस हो तब मैं आपकी बात मानूंगा, और जब मैं देख लिया कि मैं आप मेरे बॉस नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जो अनुभव कर रहा है कि भाई मेरा गुण से कोई मतलब, मैं क्यों बात सुनूं तुम्हारी, नहीं सुनूंगा।
मेरे स्वामी भगवान कृष्ण हैं, यही अर्थ है मद भावम स अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मुझे गुणों की सेवा करके कोई सुख नहीं मिलेगा। समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग सेवक हैं और हम लोग आनंद के इच्छुक हैं। तो आनंद की इच्छा, आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है? सेवा करके। तो बद्धावस्था में जीव सोचता है जब तक मैं इन गुणों की सेवा नहीं करूंगा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की, मैं सुखी कैसे होऊंगा? लेकिन जैसे वो दृष्टा के रूप में आया, उसको अनुभव हो गया कि भाई मेरा तो गुणों से कोई मतलब ही नहीं, मेरा तो मतलब केवल भगवान कृष्ण से है। स मद भावम अधिगच्छति, वे मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरे भाव का मतलब मेरी एग्जिस्टेंस, यानी कि भगवान की एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ भगवान के सेवक के रूप में सच्चिदानंदमय एग्जिस्टेंस को प्राप्त होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बात। भगवान के किसी भी स्वरूप की सेवा हम कर सकते हैं। नाम के स्वरूप की, नामी स्वरूप अर्थात विग्रह की, भगवान की कथा सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी उनकी एक सेवा है, उनका स्वरूप है। क्षमा कीजिएगा, प्रसाद भी भगवान का एक स्वरूप है। अच्छा, भक्त भगवान के स्वरूप हैं कि नहीं है? वेरी गुड। ये लिखा गया है शास्त्रों में कि आप भक्तों को भोजन में कुछ देते हैं तो भगवान को हनी देने जैसा हुआ। इज इट नाउ क्लियर? एकदम क्लियर हो रहा है कि आप भगवान को विभिन्न स्वरूपों में देखने का प्रयास करें। और भगवान ने 11वें स्कंद में कहा भी है कि सूर्य में, गाय में, ऐसे करके अग्नि में तुम मुझे मतलब मेरा सेवा अर्पण कर सकते हो। इज इट नॉट रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट? हम सोच रहे हैं कि हम दिन भर केवल जप करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्राय लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आप नाम जप करें, नाम जप के बाद फिर गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु का कुछ गुणगान कर रहे हैं, तो वह भी कृष्ण के स्वरूप है, कृष्ण से अलग नहीं है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम का मतलब क्या? कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार या कृष्ण के संबंध में जो भक्त हैं, कृष्ण का धाम, कृष्ण के परिकर, वो सब इसमें इंक्लूड आ जाएंगे। वो सब शुद्ध भक्ति में आते हैं। उन सभी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ये शुद्ध भक्ति। तो एक पॉइंट पे आप कृष्ण के लिए करें या गुरु के लिए करें या वैष्णव के लिए करें, धाम के लिए करें, भगवान की कथा बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, भगवत गीता को सुन रहे हैं, भागवतम को सुन रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ये सभी भगवान के स्वरूप के एक्सपेंशन हैं और उनमें वो सभी भगवान से अभिन्न है और उनकी सेवा करके व्यक्ति गुणों से अलग रह सकता है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए गीता क्लास समाप्त हुआ तो वाकई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा अच्छा अब मेरे लिए क्या इजी है, कौन से अब दूसरे भगवान के स्वरूप की सेवा करूं, हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा। और पॉइंट मैं क्या ये कहना चाहता हूं कि हर प्रकार से भगवान के ही स्वरूप की हम सेवा करते हैं तो भगवान को ही संतुष्ट करते हैं। जैसे मैं आपको, यू डोंट लाइक लॉलीपॉप्स, लेकिन आपको मान लो प्रसाद दे रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा, और आपकी बेटी आएगी तो वह भी आपका स्वरूप है कि नहीं, तो उसको भी हम सर पे हाथ रखते हैं, कुछ प्रसाद देते तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगता है। कम लगा कि ज़्यादा लगा? सेम लगा, बस बिल्कुल आप समझ लीजिए। हमको कोई खराब बोले और हमारी माँ को या हमारे बच्चों को खराब, सॉरी, हमको अच्छा बोले और माँ को और बच्चे को खराब बोलेगा तो आप प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। किसी भी स्वरूप के भगवान की सेवा कर रहा है जीव, भगवान को प्रसन्न करता है। जीव का स्वभाव जैसा भाव है उस रूप की तरफ आकर्षित होता है। तो भाव में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? अच्छा, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तो पता ही होगा आपको भावों के बारे में। अब एक प्रश्न हो कि भाई ये मदभावम अधिगच्छति, आप मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल अधिगत कर, अच्छे से प्राप्त कर लेता है, तो ये आपके भाव को प्राप्त करने का क्या मतलब है? इसकी व्याख्या करते हुए भगवान 21वां श्लोक बोलते हैं। ओ सॉरी, क्षमा कीजिएगा, 20th बोलते हैं, मैं गलत क्लोज कर दिया। 20th श्लोक बोलते हैं कि भगवान के भाव को प्राप्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा? तो उस पर कहते हैं गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान्, गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते, गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान्, गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि दोबारा फॉर्म वापस आ गया। पढ़ा रहा था, ठीक से नहीं पढ़ा पाया था। क्रिकेट में दिक्कत होती है कि वही मैच अब दोबारा नहीं खेल सकते। अब बोल लोगे तो बोल लोगे, लेकिन भगवद गीता में ऐसा नहीं, फिर से पढ़ा सकते हैं।
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो ये 2-3 बातें हैं भाई। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा ये सब तो पार करेगा, मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद बुढ़ापा तो आएगा ही, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए। जितनी बार हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी भक्ति बढ़ रही है, और ऐसे भक्ति की तुलना की गई लता से, तो भक्ति लता बढ़ते 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 ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके भगवान कृष्ण के चरण में लिपट जाती है, और वहाँ पर उसमें कली फूल, मतलब बर्ड्स बोलेंगे, फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, अंकुर कह लेते हैं, प्रेमांकुर कह सकते हैं, या कली, हाँ, उसके रूप में आता है। और उसके बाद फल, यानी वो जो स्टेज है भाव की स्टेज है, और उसके बाद आता है प्रेम का फल। ये सिस्टम है। हम लोग पाप नाश आदि करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ताकि भक्ति बढ़ती जाए। तो ये दूसरे स्कंद में समझाया गया और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से वहां से लिया गया है कि जब व्यक्ति को भाव स्तर प्राप्त हो जाता है तो वह आध्यात्मिक जगत के सुख को यही अनुभव करता है। आध्यात्मिक जगत के सुख को अनुभव वह यही करता है। अब इसलिए इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो सुख उसको भाव भक्ति में मिलना शुरू हुआ वही लिमिट है। लिमिट नहीं है वो। वहां से वो सुख मिलना, उसको स्पेशल सुख मिलने लग गया जो कि आध्यात्मिक जगत का है। वहां से बिगिनिंग पॉइंट पकड़ लीजिए। भक्ति में सुख तो पहले दिन से मिल रहा है, लेकिन जो एक सांद्रानंद विशेषात्मा, जो एकदम कंडेंस्ड ब्लिस की आप बात करते हो, जो मोक्ष के सुख को भी छोटा करने वाली है, वह भाव भक्ति से प्राप्त होने लगता है। अब देखिए, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी जीवन में प्राप्त होगा। बहुत शब्दों को ध्यान से सुनना। आप सोचेंगे हाँ इसी जीवन में मिल जाएगा, मिल सकता है। अगर आपको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए तो इसी जीवन में मिल जाएगा। मद भावम स अधिगच्छति का मतलब था मेरी भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले लिखा क्या था? यदा। यस यदा। तो यदा मतलब कदा। कदा मतलब यदा, मतलब यदा मतलब यदा, जब होगा तब होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कल ही भाव मिल जाएगा। भाव का भाव बहुत हाई है, सुदुर्लभा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन इसी जीवन का मतलब है, मान लीजिए इस जीवन में पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में, अगले जीवन में पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में, लेकिन उसको अनुभव होगा यही। मतलब इट इज एक्सपीरियंशियल। गुणों से पार होना एक अनुभव है, इट इज नॉट थ्योरी। भाई एक विचार कीजिए, क्या तमोगुण में रहना अनुभव है? आप बताइए, आपके पास माइक है, बोलिए, ऑन कीजिए। क्या तमोगुण में रहना एक अनुभव है? प्रभु जी। बिल्कुल है। और रजोगुण में जी, सतोगुण में जी, तो निर्गुण में। गॉट इट? जब तमोगुण का अनुभव होता है, जब रजोगुण का अनुभव होता है और सतोगुण का होता है, तो निर्गुण ही अनुभव नहीं होगा, निर्गुण का भी अनुभव होता है। निर्गुण का अनुभव सिंपल है कि व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति ही करता है। व्हाट इज दैट? अव्यर्थ कालत्वम भाव भक्ति का एक गुण है। अव्यर्थ कालत्वम, 9 सिम्टम्स हैं भाव भक्ति के, उसमें एक है अव्यर्थ कालत्वम। मतलब आप लोग का पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमको तो भी होता है, बहुत भक्ति करनी, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ स्लीपिंग, समथिंग not purely Maya, but not purely Krishna also, mixed, something, some general knowledge, something। तो अभी हम भाव भक्ति को प्राप्त नहीं हुए। आप लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन ऐसा है जो बोलते हैं हम केवल कृष्ण के बारे में बात करेंगे। तो आप केवल कृष्ण के बारे में तब बात करेंगे जब केवल कृष्ण के बारे में बात करने में आपको बहुत सुख मिल जाए। Then you don't, something which is increasing your ecstasy, you're not going to stop। जैसे आप लोग उत्साह से गीता क्लास में आते हैं, कब तक? 1 घंटे तक ना। मैं 12 बजे, 12:30 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे तो कहेंगे चलो ये आखिरी क्लास, अब कहीं और चलते हैं। ये तो खतरनाक है। आप देख रहे हैं ना, ये ईमानदारी की बात है, और भी कुछ करना है ऐसे करके। तो अब आप देख सकते हैं कि वहां पे इस प्रकार से व्यक्ति सेवा, जो गुणों से हम लोग बंधे हुए, तो ऐसा दिक्कत होती है कि कांस्टेंट सेवा ही करते रहे। ओके, वी आर एट सम लेवल। लेकिन ऐसा भक्ति करते 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 जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तो अमृत का भोग कर सकते हो। और देखिए, ये अमृत पानी और भोजन की तरह नहीं है कि खाली और पेट भर गया अब और क्या, एक पेट और देते ना। ये अमृत मतलब समझ रहे ना, कथा अमृत,
तो ग्रहण कर लीजिएगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भगवान के प्रति जब भाव उत्पन्न हो जाता है, वास्तविक भाव, तो कुछ भी सेवा करते हैं तो वह असीमित सुख देने वाली होती है। अब समझ में आ गया? जैसे हम सुन चुके हैं, विदुर जी और उद्धव जी पूरी रात भगवान के बारे में बात करते रहे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अमृत। कुछ भक्त लोग परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानी को सॉल्व कर देता हूं। मुक्त हो सकता है क्यों लिखा है, मुक्त हो जाता है क्यों नहीं लिखा कहा गया है? वो ठीक है, इट्स ओके। हिंदी है, हिंदी की टीचर है ना, तो हिंदी के वो क्या कहते हैं, बखिया उधेड़ रही है। अरे ठीक है, मुक्त हो जाता है भाई, बराबर। What would be some crucial practices that I may get भाव भक्ति in this lifetime only? पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि क्या वो क्रिटिकल पैरामीटर है कि मुझे भाव भक्ति मिल जाए। पहले एक बात समझ लीजिए कि यह है, कंडीशन लगाना छोड़ दीजिए कि भाव भक्ति इसी जन्म में मिल जाएगी। पहली चीज आपको ये पकड़नी होगी कि भगवान पे कंडीशन लगाना छोड़ दीजिए। दैट इज नॉट द रियल भाव फॉर कृष्णा। जब दे भगवान मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो ही, तो अहेतु की मतलब आप जब आप ये नई कंडीशन लगा दी, देखो भाई भाव भक्ति तो हमें चाहिए, लेकिन इसी जीवन के अंत में, मान लीजिए कल ही मर रहे हैं, तब कल मिल जाएगी भाव भक्ति। ऐसे क्या लड्डू पेड़ा है? योगो अनिर्विण्ण चेतसः, भगवान भगवत गीता में बता चुके हैं, लगा रहे। अब चाहे मुझे कितना ही जन्म लग जाए अपने हृदय को शुद्ध करने में, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। ये डिटर्मिनेशन है, ये प्राइस है पहली बात इस चीज का। वैसे तो प्राइस जानते हैं, लालसा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कंडीशन डाल दे रहे हो तो ये तो गलत है। और अगर आप दूसरी बात करना चाहें तो बहुत जबरदस्त है, लोगों को एक ही जीवन में मिला भी है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं, हमने हाथ खड़ा कर दी, लेकिन हम बता रहे हैं कि शास्त्र की आपने बात करने बोल देना है। लक्खा हीरा, वह 3 लाख नाम उच्चारण करती थी, और कुछ सूखा रूखा मिल जाता तो खा लेती, चरण उपवास को चबा लेती, और नहीं तो उपवास रखती, और सारी इंद्रियां ऐसी उनकी संयमित हो गई, और कृष्ण प्रेम उनका उसी जीवन में, वहीं बिना पुल में ही प्रकट हो गया। अब ये कितने लोग कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। हमको डरा नहीं रहे, कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करने से हमको भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन देखिए, भाव भक्ति का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, और उसका उद्देश्य होता है कि उसके हृदय में भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। बट यू कैन नॉट पुट अ कंडीशन। तो अगर अपराध से रहित रहे और नाम उच्चारण करे तो भाव उत्पन्न हो ही नहीं, अपना आप ही लगता है। ये तो मटेरियल बॉडी की भी तो लिमिटेशन है कि हम लोग भक्ति करके थक जाते हैं। अच्छा ये आप सोच रहे हो ना, ये लखा हीरा कैसे 3 लाख कर रही थी, हरदास ठाकुर जी कैसे 3 लाख कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए। अब हम भी एक व्यक्ति को जानते हैं जो रोज ही बस 2 घंटा सोते हैं, जब करते हैं, बाकी टाइम जब करते रहते हैं, और इस्कॉन के ही डिवोटी हैं। हाउ दे आर डूइंग इट, हाउ दे आर डूइंग इट। तो वो पूरा 4 महीने केवल चना भिगोते हैं, उसको खा लेते हैं, और फिर ऑफर करके 4 महीना चतुर्मास। कभी सपना आया इस तरह से क्या कर पीपल है, और प्रभुपाद ऐसा कहे नहीं हम लोग करने के लिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो, ये एक जन्म का नहीं होता है, बहुत जन्मों का होता है। और आपको लग रहा है कि सब लोग एक ही टाइम से सब भक्ति शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सब लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सब एक ही पॉइंट से शुरू नहीं कर रहे हैं। तो वी शुड नॉट कंपेयर। जब व्यक्ति को अमृत का आस्वादन होने लगता है तो व्यक्ति सामान्य वस्तुएं क्यों ग्रहण करेगा। एंड प्लीज, प्रभुपाद बोलते हैं, इसको अनुकरण करने का प्रयास भी मत कीजिएगा। फिर वो 1-2 दिन होगा, उसके बाद फिर कहेंगे नहीं अगले जन्म में करता हूं। अभी तो अन्वय, देही यानी जीव, जो देह को धारण करने वाला है। देह समुद्र, इन्होंने फोन देखी नहीं तो समझ में नहीं आया। देह समुद्र भवान, देह को उत्पन्न करने वाले एतान 3 गुणान, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जन्म मृत्यु जरा दुख है अमृतम, जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर अमृतम यानी मोक्ष को अश्नुति अर्थात प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति ही है। गुणान एतान अतीत्यतीन देही देह समुद्भवान, एतान गुणान, एतान 3 गुणान,
इन तीनों गुणों को, रजगुण तमगुण सतोगुण को अतीत यानी अतीत यानी पार करके देही देह समुद्भवान, देही देह को धारण करने वाला, इस देह को जो कि इन गुणों के द्वारा प्रकट हुआ है, इससे परे हो जाता है। मतलब वह इस देह में रहता है, ना तो वह देह में रहना चाहता है और ना वह देह में से बाहर जाना चाहता है। ये प्रपात क्लियर करेंगे। चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, वो तीनों ही अपने देह में रहना चाहते हैं और अलग अलग प्रकार से भोगना चाहते हैं। सतगुणी व्यक्ति सुख और ज्ञान को भोगना चाहता है, रजोगुणी व्यक्ति लोभ में फंसा रहता है, तृष्णाएं उसको पूरी करनी होती, देह नहीं होगा तो कैसे करेगा। और तमोगुणी व्यक्ति को तो पता नहीं कहाँ है वो सोने में, दारू पीने में बता रहा है। एक बता रहे थे कि मतलब शराब वराब नशे करके आए, घर में जाके सो गए, उसके बाद कुछ समय के बाद उठे, नौकर को पूछे खाना दोगे कुछ, तो नौकर रोने लग गया। तो कहे रो क्यों रहे हो? कह रहे आप 2 दिन के बाद उठे हैं समझे, तो 2 दिन के बाद खाना मांग रहे हैं। कहते हैं अभी तो मैं सोया था। कहते नहीं 2 घंटे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं तमोगुण में। तो इस प्रकार से जो है वो भी अपने घर में, मतलब घर में सेंस अपने देह में आसक्त हैं, देह में रहना चाहते हैं, उस गुण का भोगना चाहते हैं। तो ऐसे शरीर को, शरीर के धर्म को वह पार कर जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा दुख, जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुख को से विमुक्त होकर अमृतम अश्नुते यानी भगवान, अमृत मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। एक अर्थ यहाँ पे लिखा गया, प्रभुपाद ने दूसरा अर्थ बड़ा अच्छा किया है कि इसी जीवन में अमृत का आस्वादन करते हैं। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो अमृत के 2 अर्थ हैं, एक है अमृतत्व यानी नहीं मरना, वैकुंठ की प्राप्ति करना, और दूसरा है अमृत अर्थात सुस्वादुता, बहुत स्वादु अनुभव करना, बहुत सुस्वाद अनुभव करना। वो इसी जीवन में अनुभव करता है व्यक्ति, ये बात कहते हैं। भाई जन्म तो होने का नहीं उनका, जो भजन कर रहा है वो तो जन्म तो होगा नहीं, जो जन्म होगा नहीं तो मृत्यु भी नहीं आएगी, और मृत्यु नहीं आती है भक्तों की। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका देह उनको छोड़ता है, समझे। और भक्त लोग अपने देह को त्यागते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्लोक आपने कई बार सुना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम लिखा है, मृत्यु के बाद नहीं लिखा है। बड़ा अच्छा एक भक्त ने बोला भी, कहता है कि लिखा है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। बड़ा सुंदर है, बस ध्यान सुनना कि त्यक्त्वा देहम, देह को त्याग करके दोबारा जन्म नहीं लेता है। बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि भगवान ने इससे पहले कहा है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, ये भगवान की वाणी है। लेकिन जो देह को त्यागेगा उसका जन्म निश्चित नहीं है। जो मरेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो देह को त्यागेगा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त था भाई, मजा आ गया था। देखो कि श्लोक में कितना डेप्थ है, समझ पाए आप कहेंगे एक ही बात है। दोनों ही केस में आत्मा पे ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, लेकिन जो आत्मा मर रहा है, मतलब जो मर रहा है व्यक्ति, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं, वो तो अभी भी कर्म बंधन में है। उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया और उसको मृत्यु, अब उसको फिर जन्म लेना है, नेक्स्ट प्रारब्ध। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, तो वह देह को त्यागेगा भगवत इच्छा से, जैसे कि नारद जी ने देह को त्यागा और अब वह वैकुंठ के पार्षद हो गए। तो अमृतम के मैं व्याख्या कर रहा हूं कि वह मृत्यु को प्राप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह देह को त्यागेगा, देह उसको नहीं त्यागेगा। इज इट ओके? देह जिसको त्यागता है वह मरते समय तक देह में आसक्त रहता है, वो जीव लपलपाता रहता है कि जलेबी खिला दो इतने में जलेबी ला, अरे नहीं छोला दे दो करते करते वो मर जाता है। हल्दी है कि नहीं घर में, अरे तो क्या तुम चौक लगाओगे जीरे का आप देखते हैं घर में ऐसा होता है, अंत समय तक मरते रहते हैं बेचारे।
पूरा जीवन ही मरते रहे। अच्छा, एक प्रश्न, अगर उस दिन में बहुत दुख लग रहा था कि हम ठीक से एक्सप्लेन नहीं किए, जरा से कैसे मुक्त हो जाएगा? अगर हम भाई एक बात, वैकुंठ का उसको मिल गया, देह मिल गया, तो कुछ क्लियर है वहां से। इसी जीवन में वह बुढ़ापे से कैसे मुक्त हो जाएगा? हाँ, आप सही जा रहे हैं, प्रभावित आगे नहीं करेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए, आप यहां देख रहे हैं, इसी जीवन में आप देख रहे हैं कि इस्कॉन में कितने सारे सन्यासी हैं, लेकिन उनकी साधना और सारा कुछ तो बिल्कुल न्यू डिवोटी की तरह चलता रहता है। सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, बल्कि भक्ति और बढ़ जाती है। 64 राउंड्स करते हैं, प्रचार करते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखिए, बल्कि नाम ले रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पर्सनल सेवक आए थे। कहते हैं महाराज तो सोते ही बहुत कम है, अब अपने शिष्य को उठाते रहते हैं, उठो उठो, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो। महाराज 1 घंटा और सो ले, 1 घंटा सो गए, फिर मार गए, अरे उठो उठो उठो, भागवत पढ़ो। महाराज 1 घंटा और सो ले। तो फिर महाराज तो भागवत में डूबे हुए हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, और बाकी जो भक्त हैं वो भी थोड़ा शुद्ध हो रहे हैं, मतलब with all due respect, they are pure devotees, they are getting purified। तो अब ऐसा कैसे है कि भाई रात में 1 बजे उठ करके भजन मतलब पढ़ना शुरू कर दे व्यक्ति, फिर जब में नींद आएगी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो महाराज उनको बोले, ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे, जिसको मिल गए वो बता रहा है कैसे मिलेंगे। बट अब उन लोग की हालत खराब है, इतना कैसे पढ़ेंगे बताइए? 4-4, 5-5 घंटे महाराज तो सुनते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अब पॉइंट इज वेरी सिंपल, कौन वृद्ध है? बताइए, वृद्ध आदमी को थोड़ी कमजोरी होती है ना काम करने में। तो जो व्यक्ति अब लगातार भगवान की सेवा में लगा, उसको वृद्ध कहेंगे, या जो भी करने में थोड़ा सा मतलब परेशानी अनुभव कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये वृद्धावस्था शुद्ध भक्तों को नहीं प्रभावित करती है। जैसे कि उद्धव जी के केस में भी देख रहे हैं कि वह शादी भी नहीं किए, बचपन से शुद्ध भक्ति करते रहे, और उनको पता भी नहीं चला कि वृद्धावस्था कब आ गई। हम लोग तीसरे स्कंद में इस बात को पढ़े थे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्या वृद्धावस्था में जप करना बंद कर देंगे? बल्कि आप लोगों को उम्मीद होगी कि अगर जीवन जवानी में भक्ति करते रहे तो वृद्धावस्था में आसान होगा। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, जवानी में व्यक्ति के रजगुण बहुत ज्यादा होता है। उस समय वह अगर भक्ति कर लेता है तो इंद्रिय संयमित करता है, तो जब उसका बुढ़ापा आना शुरू करेगा उस शरीर का, तो रजोगुण जाएगा डाउन और सतोगुण होगा अप। अगर भजन नहीं करता है तो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो जब बुढ़ापा आएगा तो रजोगुण जाएगा डाउन और तमोगुण होगा अप। अब उसको देखेंगे कि वो क्लास में या जब में भी बस सोने के अलावा कोई स्कोप नहीं रहता। ठीक है, उसमें भी जितना कर ले तो कर ले, अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। देखिए, हम ये एक जनरल बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर, इसके अपवाद भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग इसी प्रकार से होंगे, लेकिन ये जनरली देखा जाता है। तो अब मैंने समझाने का प्रयास किया कि जरा से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, दुख से इन तीनों के दुख से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, जन्म के दुख से तो मुक्त हो ही जाएगा, जन्म नहीं देगा नहीं। मृत्यु के दुख से क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि शरीर से अनासक्त है, ये भी अर्थ ले सकते हैं। और बुढ़ापे के दुख से क्यों मुक्त हो जाएगा? क्योंकि बुढ़ापा उसको परेशान नहीं करेगा उसकी भक्ति के लिए। इनसे विशेष रूप से मुक्त होकर अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करेगा। भाई एक चीज बताओ, बुढ़ापे में भी व्यक्ति कुछ सोचता है कि नहीं? कुछ, वो अलग बात है कि जो भोग में पड़ा वो छोले भटूरे के बारे में सोचेगा, लेकिन तब भी तो वो सोच रहा है। यानी कि मरते दम तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अनलेस वो कोमा में चले जाए। अब आप लोग कैच कर रहे हैं इस बात को कि अगर भगवान की प्रति प्रीति बढ़ गई है, कुछ भी कार्य ना कर पाए, कम से कम सोच तो रहा है ना। और सोचने से भगवान के मन, अगर जिसका प्रेम बढ़ा हुआ है, तो सोचने से उसको खुशी मिलती है। ये अनुभव करते हैं कि कुछ गलत सोचने से दुख मिलता है, सोच सोच करके सोचने लगता है, सोचती, शोक नहीं करते रहते, हाँ ये हो गया, हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, लेकिन सोच के दुखी होता है कि नहीं व्यक्ति? और सोच के सुखी भी होता है, ये कर लूंगा तो हो जाएगा, उसके बाद इतने पैसे आ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, कुछ मिलना नहीं है लेकिन सुखी हो रहा है, मतलब एटलीस्ट सोच रहा है कि वो सुखी हो रहा है। तो इतना तो विचार आप समझ ही रहे कि मन के ही द्वारा व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। तो मन अगर भगवान में लग गया, भाई जब गुणों से प्रभावित नहीं है तो मन तो भगवान में लगना ही है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मद भावम अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरी भाव भक्ति को प्राप्त होता है। भाव भक्ति क्या है?
सांद्रानंद विशेष आत्मा, एक विशेष प्रकार का सुख है उसका, और सांद्रानंद कंडेंस सुख है, इसको यहां पे भगवान व्याख्या कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। ये जो अमृतम अश्नुते की बात आ रही है, वो ये इस बात को अगर इस जीवन की बात करें तो भाव भक्ति को प्राप्त होकर के, क्योंकि भाव भक्ति में व्यक्ति ही पूरी तरह से गुणों के पार जाता है, तो वह एक विशेष भक्ति के आनंद का अनुभव करता है। वहां उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ भाव। ठीक है, बहुत सारी बातें थी इसलिए फिर से लिया मैंने। श्रीधरी, देहादि के आकार में उत्पन्न होना जिनका परिणाम है, उन देह रूप में होने वाले तीनों ही गुणों को अतिक्रमण करके उनके कार्य रूप जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख आदि से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है, यानी ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, हो जाता है। तो समझिए इसका मतलब क्या है। हम गुणों को कैसे भोगते हैं? देह के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और ये कहां से बने? गुणों से। अब समझ में आ गया? देही देह समुद्भवान, देह के रूप में जो सम्मित रूप से उद्भव माने प्रकट हुए हैं। जैसे पशुओं का शरीर है, वही आंखें हैं, नाक है, कान है, लेकिन उसमें मुख्यता क्या है? तमोगुण है। मनुष्यों के शरीर में मुख्यता क्या है? रजगुण है। और देवताओं के शरीर में मुख्यता क्या है? सत्वगुण है। तो जो शरीर है उन्हीं में, उसी में गुणों का विभिन्न प्रकार का अनुपात है जिसको जीव भोग रहा है। तो वस्तुतः गुणों से मुक्त होने का मतलब है उसके इफेक्ट से मुक्त होना, अर्थात शरीर के धर्म से ही मुक्त हो जाना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोग हैं जो 2 घंटा ही सो रहे हैं, तो वो देह के धर्म से प्रभावित नहीं हो रहे हैं या बहुत ही कम हो रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। देखिए, आप अपने ही जीवन में देख लीजिए कि पहले सुबह आप कौन से धर्म से प्रभावित होते थे। सुबह का मतलब 4 बजे। हमारे ग्रुप में बहुत से भक्त होंगे जो अभी 4 बजे बहुत कठिन लगता होगा उठना, और कुछ लोग होंगे जो नहीं उसको कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि देह का धर्म कम प्रभावित कर रहा है। बहुत से भक्त होंगे कि 2 बार खा करके मतलब संतुष्ट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बस तो है ना, तो सुबह नाश्ता, फिर उसके बाद फिर लंच, उसके ब्रेकफास्ट, फिर शाम की चाय, और 4 प्रकार से खाते हैं। IIT में तो था, हम लोग कॉलेज में ऐसे होता है ना, 4 बार होता है। कैसे खाए? नहीं जिएंगे, 4 बार नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? और नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि जितनी बार खाना है वही खाने का टाइम है। तो आप देख रहे हैं कि ये देह का धर्म व्यक्ति पर एकदम हावी है कि नहीं, स्पेशली ट्रेन में। कुछ करने के लिए होता, चाय चिप्स ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, सब लाओ। लाओ, देना कुछ नहीं, क्यों लाओ, आनी और। तो ये देह का धर्म है। या और देखा होगा ट्रेन में करने के लिए कुछ नहीं होता तो चलो सो ही लेते। आजकल थोड़ा सा स्मार्टफोन वगैरह रहता है तो उसमें एंगेज रहते हैं। दिस इज कॉल्ड देह धर्म। तो बेसिकली गुणों का पार चले जाने का मतलब है देह के धर्म से धीरे धीरे करके व्यक्ति पार होता जाता है, जो कि आहार निद्रा भय मैथुन के रूप में दिखते हैं। गीता भूषण टीका। भगवान पिछले श्लोक के अपने वाक्य मदभावम को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि आत्मा शरीर में स्थित होती है, फिर भी जीव को गुणों से भिन्न देखने के विवेक से वह तीनों गुणों को होना चाहिए को जीतने में सक्षम हो पाता है, जो शरीर का उद्भव का कारण है, और इस प्रकार जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से मुक्त होकर आत्मा का अनुभव कर पाता है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम चक्कू नहीं हैं, हम चक्कू का उपयोग करते हैं। मैं माइक नहीं हूं, माइक का उपयोग कर रहा हूं। तब जब हम किसी वस्तु का उपयोग कर रहे होते हैं तो हम उससे निर्लिप्त होते हैं। इजी ना? जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं यह वस्तु हूं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं। और देखिए, यहां की वस्तु में बिल्कुल सिंपल होता है हमारा विवेक कि ये फोन मैं नहीं हूं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत आसक्त होते हैं। फोन टूट गया या खराब हो गया तो 2-4 दिन तो रोएंगे उसके लिए, ये चोरी हो गया तो। या तो ये तो हमने आंखों से देखा है, मतलब आंखों से देखा, सामने बोल रहे हैं हम खत्म हो गए, मतलब सारा पैसा खत्म हो गया, तो भैया हम तो खत्म हो गए, हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमने जब आप खत्म हो गए तो आप बोल कैसे रहे कि आप खत्म हो गए? और यह तो मैंने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति पे भूत उतारा गया था, नाम क्या था उसका? भीकू। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो कहते मेरा नाम भीकू है। तो कैसे मरे थे तुम? तो कह रहे थे मैं कार के नीचे आके मर गया था। तो ओए गधे, तुम जब मर गए तो ये कैसे बोल रहे हो कि तुम कैसे मरे थे? यानी कि वो है बेचारे
भिक्खु को भी कोई भगवत गीता का ज्ञान दिया ही नहीं था कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो वह अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहा है। समझ गए, ये बात है। तो ये विवेक होना चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल और आ रहा है मन में कि एक बार महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था। तो जैसे ही कोई व्यक्ति गाली देता है, हम उससे और कुछ स्वीकार करें या ना करें, लेकिन गाली जरूर स्वीकार कर लेते हैं। मान लो कोई कुत्ता कह दे तो आई, उसने कह दिया तो तुम मान भी लिए। अच्छा मान लो तुम कहे प्राइम मिनिस्टर, तो तुम स्वीकार कर लोगे? हे भगवान, हे इंद्र देवता, अगर आपको कह दे इंद्र देवता तो आप वहां स्वीकार नहीं करेंगे, और कुत्ता बोले तो स्वीकार कर लेंगे। वहां भी तो वो गलती कर रहा है ना, कि आप इंद्र देवता नहीं और इंद्र बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि विवेक ये जागृत होने में थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति का विवेक जागृत होने लगता है कि मैं ये देह नहीं हूं, तो इस देह का उपयोग मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, ये बात ठीक है। और ये चीज कोई इसमें हेल्प नहीं करेगा, जितना भगवान की हम सेवा करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना ये विवेक अपने आप जागृत रहेगा। और एक और बात, जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना विवेक भूल जाएंगे, और जितना हम इंद्रिय को सीमित करेंगे, ज्ञान अपने आप प्रकाशित होगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। जब हम मेडिसिन खाते हैं तो स्वास्थ्य का लाभ स्वयं अनुभव करते हैं, और वहां आवश्यक है कि व्यक्ति को विवेक हो जाए कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसके द्वारा कंट्रोल ना होकर वैसे कार्य नहीं करता, वैसी चीजें नहीं खाता है, तभी वो ठीक हो पाता है। सिंपल बातें हैं। तो बात यहाँ पे है बुद्धि की। रियलाइजेशन मिलेगा जब बुद्धि का उपयोग उस रियलाइजेशन की प्राप्ति के लिए करेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिली कार्य करे, देह के डिक्टेशन के अनुसार कार्य ना करे, वो तो डिक्टेशन देता ही रहेगा। और यहां हमको अभ्यास करना ही पड़ेगा। ये जो डिक्टेशन आया, क्या ये शास्त्र के अनुसार है? मन बोलेगा अरे यार शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, लेकिन कोटेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम ढूंढ लो अपने शास्त्र में, कोटेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यार एक बार तो मतलब ना यार एक बार तो वहां बुद्धि का स्ट्रांग, बुद्धि जो शास्त्र सुन करके स्ट्रांग हुई है, व्यक्ति को शासन करना पड़ता है कि भाई देखो, हमने गुरु जी से सुना था कि मलिन मन की हर बात बेकार है, समझे, तुम फालतू बात कर रहे हो, तो इससे मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। सारा गेम भाई साहब यही है। माया बुद्धि को पकड़ी हुई है, और शास्त्र भी बुद्धि को पकड़ता है। माया बुद्धि से ही पकड़ती, बुद्धि सबसे फाइन तत्व है। बुद्धि घुमा दी, चलो भाई प्लानिंग करो, ये करो वो करो वो करो, नेक्स्ट इस तरह से नहीं वैसे, उस तरह से नहीं वैसे, और व्यक्ति फिर उसमें लगा रहता है और भूल जाता है कि वह देह नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र सुनते हैं, हम जप करते हैं, अपनी इंद्रिय को संयमित करते हैं, तब धीरे धीरे करके ये विवेक और प्रकट होता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, और फिर वो और बलवत होता जाता है कि भाई मैं तो भक्ति करके ही सुखी होऊंगा। फिर व्यक्ति उसी तरह प्रवृत्त रहता है। इट्स अ कॉन्स्टेंट वॉर। मतलब भगवान ने स्वयं बोला ना, प्रयाग शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले तक व्यक्ति को काम और क्रोध के वेग को सहन करना होता है। आज दर्शनार्थी के समय में सोच ही रहा था, भगवान आपके सारे स्वरूप, किसी भी स्वरूप की सेवा करूंगा तो आप सुखी हो जाओगे, फिर इनको डांट दिया। मैंने कहा यार ये भी तो भक्त हैं। एकदम मतलब जैसे संकल्प लिया वैसे ही डांट दिया। हमने कहा ये भी नहीं कि संकल्प प्रार्थना भी पूरी कर पाता आपने, जस्ट सो डिफिकल्ट। फिर मैंने क्षमा मांगा, हमने कहा सॉरी, मांगा था नहीं मांगा था, सॉरी। लेकिन भाई ये भी तो डिवोटी हैं। अब वो अलग बात है, आपको याद ना, हमें तो याद है कि हम गलत बोल दिए, गुस्सा हो गए। अरे भाई आई मीन जस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस की कंडीशनिंग हो गई है कि हम सीनियर हैं तो डांट सकते हैं, पति हैं तो डांट सकते हैं, नहीं सोच रहे सीनियर होते हैं इसलिए डांट देते हैं, वो ज्यादा भावना रहती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको दबा के रखें, हम कहीं सीनियर किसी के नहीं, सब भगवान के अंश, हम तो सेवक नाते रहे। जस्ट एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया था, इसी संबंध में है कि जैसे मैं भी दवा ले रहा हूँ, वेदवादिनी भी ले रही हैं, आप भी शुरू करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं, क्या नाम उनका, कल्याण प्रभु। डू वी जज ईच अदर कि कौन व्यक्ति कितनी स्पीड से ठीक हो रहा है? डज इट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस। सभी लोग दवा ले रहे हैं, सबकी बीमारी अलग अलग डिग्री की है या जो भी कह लीजिए, तो वो सब अपना दवा खा रहे हैं, धीरे धीरे करके सब ठीक हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पंप कर देंगे भाई तू जल्दी सही हो जा, जल्दी से हो जा, आज नहीं, एक नहीं 6 दवा खा ले। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एवरीवन इज इंप्रूविंग ऑन हिज ओन। लोग दवा खा रहे हैं, इसके लिए डांट सकते हैं दवा खाओ, लेकिन दवा खाने के बाद कितना ठीक होगा वो तो उसकी कंट्रोल में भी नहीं है ना।
बहुत अच्छा श्लोक है। यानी कि आत्मा शरीर में स्थित है, लेकिन वास्तविक रूप से बाध्य नहीं है कि वो शरीर के अनुसार कार्य करे। तो फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन। एक्सट्रीम में नहीं जाना, एक्सट्रीम में गए तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सट्रीम से जाने से पहले अपने को रेगुलेशन में रखना है कि हाँ, टाइम से सोएं, टाइम से खाएं। यहाँ व्यक्ति थोड़ा सत्वगुण में स्थित होगा तो उसका विवेक और स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, मैं ये देह नहीं हूँ। पूरा रजोगुण और तमोगुण से कम प्रभावित होगा। एक बात यहाँ पे शाम को बोलने वाला था, लेकिन अभी बता ही दे रहा हूँ कि जैसे जैसे व्यक्ति जप करता जाता है उसकी ना तपस्या बढ़ती जाती है, उस जो शक्ति है उसकी वो बढ़ती जाती है। तो जो इंद्रियों को सेम करने की शक्ति है वह भी बढ़ती जाती है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, यह भी बढ़ता चला जाता है। ये एक ही पॉइंट पे नहीं रहेगा। जिस तरह से आप शुरू किए थे उसी पॉइंट पे आज नहीं है, और हर दिन भक्ति करते करते और शुद्ध होते जाते, तो जो इंक्लिनेशन है शरीर के धर्म के अनुसार चलने का, वह कम होता जाता है। आप देखिए ना कि प्रजल्प की इंक्लिनेशन एकदम कम होती जाती है, मतलब एज लेस एज पॉसिबल, है कि नहीं? तो पॉइंट था, फिर भी जीव को गुणों से भिन्न देखने के विवेक से वह तीनों गुणों को जीतने में सक्षम हो पाता है जो शरीर का उद्भव का कारण है। अब समझिए, गुणों का सेवन करेंगे तो फिर अब दोबारा देह मिलेगा ही। क्लियर? चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। और निर्गुण वस्तु का सेवन करेंगे तो अब दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर? भाई भगवान का प्रसाद ही कहोगे। जैसी बात बोल रहा हूं, एक भक्त हैं बड़े अच्छे डिवोटी, हम तो चौंक गए कि नाम जप करते हैं, कथा में बहुत रुचि है और मेरा बहुत सम्मान भी है उनके प्रति। वो खुद बोले कि प्रभु जी आज तक, मतलब इट मीन्स विद इन 1 वीक, 2-3 दिन पहले की बात है, मैसेज की कि आज तक हम भगवान को भोग अर्पण नहीं करते थे भोजन का। अरे बाप रे! घर के कारण की वैसे करते हैं, जो कुछ भी कारण हो, लेकिन अब हम करना शुरू करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स, आई डोंट नो कब से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 3-4 साल से घर में भोजन भगवान को अर्पण नहीं हुआ। हो सकता हो कि व्यवस्था ना बन पाई हो, लेकिन ये कितना नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं नहीं समझ रहा हूँ कितने समय से, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी समय रहा हो, भोजन अर्पण नहीं करके ग्रहण करना, ये मुझे एकदम दिख रहा था समवेयर। हाँ, मैं शायद वही दर्शनार्थी से लौट रहा था, तब मैं देख रहा था कि ये कचौड़ी नहीं है, ये कचौड़ी कर्म है जो एंटर करेगा और फटेगा पेट में। दिखता है ऐसे? आपको दिख रहा है? अरे वाह, गुड। अरे वाह, तले हुए समोसे, अरे वो तले हुए समोसे नहीं, वो तला हुआ कर्म है। समझ में आया? वो सब कर्म है, लिटरली वो कर्म है जो हम खाएंगे और पेट में जाके ब्लास्ट हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। समझना, समोसे फूटेंगे वो आगे जा करके। लेकिन वही समोसे अगर भगवान को अर्पण करते हैं, वही मतलब बाहर के तले हुए नहीं, घर के तले हुए वो भगवान को अर्पण करते हैं, तो फिर वो हर एक समोसा आपकी दोबारा जन्म लेने की समस्या को नष्ट कर रहा है। आई मीन दीज थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, लेकिन दिख जाता, वाह बहुत खतरनाक है। क्या इस प्रकार से खतरनाक लोगों को दिखता है? तो वहां विवेक चाहिए होता है कि नहीं, ये चीज हमें नहीं खानी होती है। इज इट ओके? इसलिए अपने को भूखा मत रखिए, खूब दबा के प्रसाद पा लीजिए, ताकि ये विवेक नहीं लूज हो कि अरे समोसा तो दिख रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों गुणों को जीतने में सक्षम हो पाता है जो शरीर का उद्भव का कारण है, और इस प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त होकर आत्मा का अनुभव कर पाता है। एक और बात प्रभुपाद अन्यत्र समझाएंगे, समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से गुणों से परे है, वो अनुभव करता है कि देह के जो प्रॉब्लम्स है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्कूटर खराब हो जाता है तो स्कूटर को ठीक कराते हैं, लेकिन वो स्कूटर की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अहंकार का बंधन है वो कट गया, तो फिर व्यक्ति अपने देह में रहते हुए देह से पृथक वैसे ही रहता है जैसे कोकोनट, समझते हैं? कोकोनट का जो अंदर का खोल होता है वो कितना चुपका होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो अंदर ऐसे हिलाएंगे तो है अंदर ही, लेकिन वह अब उस खोल से अलग हो जाता है। समझ गए ना एग्जाम्पल? यस। इसलिए पिछले श्लोक के मद्भावम का अर्थ है कि वह संसार से परे चला जाता है, अर्थात अमर हो जाता है, या यह अर्थ है कि वह मेरे प्रति शुद्ध भक्ति के योग्य हो जाता है, अर्थात पराभक्ति के योग्य हो जाता है, भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है। संसार के परे चले जाता है, एक और भी अर्थ है, देहि स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह की ही स्मृति नहीं है उसका संसार का बंधन कहाँ है? तो अब मन अगर लगातार भगवान में लगा हुआ है तब संसार में है। इस जगत में आप कहते हैं, या कभी कह दिया जाता होगा आपको, भैया तुम कहाँ हो,
समझ गए? कहाँ का मतलब इनका इनका संसार से कोई मतलब नहीं, कहाँ किसकी शादी हो रही है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, होश नहीं है यहाँ पे, ये कहते हैं ना। सो यू आर वेयर कॉन्शियसनेस। इस संसार के परे जाने का मतलब है इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति पद्म पत्रम इवाम बसा, जैसे कि कमल का पत्र होता है उसी प्रकार से वह निर्लिप्त रहता है, वो जगत की चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसता है, भगवान की सेवा ही करता है। तो ये स्थितियां हैं। मैं ऐसी स्थिति में हूँ नहीं, इसे हम सुनते हैं तो इससे एस्पिरेशन जगती है कि हाँ भाई ऐसा स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म भ्रूता प्रसन्न आत्मा श्लोक इसकी व्याख्या करता है। ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके शुद्ध आत्मा होकर वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। वह सभी जीवों को समान रूप से देखता है और तब वह मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है। भगवत गीता 18.54। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, देखिए ब्रह्म भूता, इस समय क्या अवस्था है? जीव भूत, जिसमें हम शोक कर रहे हैं कि हाय ये चला गया, या फिर आकांक्षा कर रहे हैं कि हाय मिल जाए। तो अब जब जीव ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न का क्या मतलब है? एक अर्थ है प्रसन्न का मतलब खुश, ठीक है, और दूसरा अर्थ है प्रसन्न का मतलब पवित्र, जो अविद्या से पवित्र हो गया, अविद्या का कलमश उससे हट गया है। तो देखिए शुद्ध आत्मा होकर का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध आत्मा है लेकिन अविद्या चिपकी हुई है, तो अविद्या का जो कचरा है वह हट गया। प्रसन्न मतलब पवित्र आत्मा होकर के अब वह पुनः अपनी स्वरूपगत स्थिति में आ गया। न वह किसी भौतिक वस्तु के लिए शोक कर रहा है कि हाई चली गई, क्योंकि जाएंगी ही। इस जीवन में आप देख ही रहे हैं कि कैसे भी कोई वस्तु है हमारे पास हमेशा ना तो रहती है ना उसी स्वरूप में रहती है, अगर वो रहती भी है तो। आप लोग कृपया अपने नाक का फोटो ले लेना आज, और उसके बाद देखना कि 10 साल बाद कैसे लगती है। एक व्यक्ति मैसेज किए थे, प्रभु जी आप पहले की वीडियोस में बड़े मोटे लग रहे थे। नहीं मोटे नहीं, हेल्दी थे। अच्छा, अभी आप थोड़े पतले हो गए, क्या तरीका है? तो न तो मैं पहले मोटा था ना मैं पतला हूं, वो तो आप देह के बारे में बोल रहे हैं। तो देह का परिवर्तन निरंतर हो रहा है। इज इट ओके? ये बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर होते हैं तो उनको वृद्धावस्था का बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो वैसे अब नहीं दिखेंगे जैसे कि युवावस्था में रहते हैं। वो वृद्धावस्था खींच देते हैं, और यहाँ पे आ रही होती है तो खींच करके उसको यहाँ डाल देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो बाल अगर पक रहा होता है तो देख लेते एग्जाम पास आ रहा है। जो बुद्धिमान लड़के होते हैं वो एग्जाम पास आने के बाद खबर क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये तो सामान्य मृत्यु का संकेत है कि अब वृद्धावस्था आ रही है, खाना हजम होना बंद हो गया है, या जो भी है दस्तक दे रही है कि आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, तैयारी कर लेनी। बिकम मोर कॉन्शियस। आपका घर कहाँ है, जरा एड्रेस भेजना। हम भी क्लास में आएंगे, है ना। मृत्यु पूछेगी कोई कि अच्छा पॉइंट आ रहा था, एक होता ना घर पूछते हैं आजकल, मैं आपका एड्रेस कहाँ है। वैसे मृत्यु का एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मृत्यु कथा में नहीं आ सकती, बट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ अब समय हो गया है। और लोग कब्र में पैर लटकाए रहते तभी सोचते हैं नहीं दुकान में बैठेंगे, दुकान में मरेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? तो जैसे जैसे व्यक्ति गुणों से प्रभाव से मुक्त होगा तो शोक और आकांक्षा से रहित होता जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना, ये सब चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं कि वो इच्छाएं समाप्त हो गई जिनके पीछे हम ललायित रहते थे, और शोक भी समाप्त हो जाता है। जब जान ही रहे हैं कि वस्तुएं खराब होनी ही हैं, तो भक्तों का भावना क्या रहती है, जब तक उनका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं अच्छी बात है, देन अदरवाइज नॉट अटैच्ड। अच्छा, समः सर्वेषु भूतेषु का क्या मतलब है? देखिए सबके प्रति सम रहने का मतलब है सभी के प्रति मैत्री का भाव रखना। कोई व्यक्ति खराब हो भी और उससे हम दूर ही रह रहे हैं, स्टिल कैन वी लव बिकॉज ही इज कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल। नाउ यू मे से आई डोंट वांट, देन डोंट वांट भक्ति ऑल्सो। अगर कोई ये कहे कि मैं किसी जीव से द्वेष कर रहा हूं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अभी भगवान को आप मना कर रहे हैं कि अभी भक्ति मत दीजिए, अभी हम अपने अपने द्वेष में रमण कर रहे हैं। द्वेष रमण दास द्वेष रमण देवी दासी। समझ के आ गया? अरे राजेश प्रभु, लड़के को मत दिया ना, बहुत खराब लगता है हमको। अब बताइए, हम तो केवल ड्रामा कर रहे हैं
कितना खराब लगेगा आपको? खराब लगा ना, केवल मैं एकदम से अपना भाव चेंज कर दिया। आप कहेंगे प्रभु जी इतना प्यारा बच्चा है, देखिए कितने अच्छे अच्छे टी शर्ट पहना है उसने, क्यों ऐसा क्या करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन इस बच्चे की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अब आप बताइए, देखिए मैं, आप जानते हैं मैं केवल ड्रामा कर रहा हूँ, फिर भी सुनने में खराब लग रहा है ना कि कैसा ऐसे बोल रहे हैं, हमारा इतना अच्छा है। तो भगवान की तो सभी जीवों के प्रति मैत्री है। अब वो व्यक्ति, वो जीव हमारे प्रति भी नहीं, हमारे शरीर के प्रति कुछ खराब बर्ताव कर रहा है, उससे द्वेष हम कर रहे हैं। देखिए दुश्मनी कर रहा है हमारे शरीर से, हमको तो नहीं देख पा रहा है, और हम कर रहे हैं द्वेष। शरीर द्वेष नहीं कर रहा है, जिससे द्वेष किया जा रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कुछ बोल भी सकता नहीं है, और जिससे नहीं किया जा रहा है वो द्वेष कर रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है बताइए? आप शरीर से द्वेष कर रहे हो तो द्वेष तो आप कर रहे हो ना। आप समझने का प्रयास कीजिए, हमारा चित्त तो खराब हो गया ना, जिससे द्वेष करोगे वो मन में आएगा ना। चाहते क्या मन में भगवान आए, तो भगवान कहेंगे भाई इसको हटाओ तो यार। समझ रहे हैं ना? तो व्यक्ति जब यह देखने लग जाएगा कि मैं कृष्ण को प्रिय हूं, तो उस प्रकार से सभी जीव कृष्ण को प्रिय हैं। अरे भैया मैंने गलती करी है इसलिए मुझे वो परेशान कर रहा है। वी हैव, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, ये सब मेरे शब्द नहीं है, हम लोग 12वें अध्याय में पढ़ चुके हैं इस बात को, समा शत्रु च मित्र च इत्यादि में। मैंने गलती करी है, नो बडी कैन बी बैड टू मी इफ आई हैव डन नॉट डन रॉन्ग। आपके जीवन में अगर कोई मान लीजिए प्लेट छीन रहा है खाने की, उठो उठ करके वहां जाओ तो हमने भी ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति खराब बर्ताव करे। कितने लोग इस बात में सहमत नहीं है मुझसे? सभी लोग सहमत हैं, इंटेलेक्चुअली एटलीस्ट। तो ये परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का उक्ति है, हमको बड़ा अच्छा लगा था। समा शत्रु सॉरी है, समा सर्वेषु भूतेषु, मतलब सभी के प्रति मैत्री भाव हो। और यही बात भगवान ने बताया था, व्हाट इज दैट? निर्वैर संग वर्जितः, किसी से वैर नहीं करते हैं। संग वर्जिता, खराब आदमी है तो संग नहीं करेंगे उसका, लेकिन वैर नहीं करेंगे उससे, तब भगवान के पास जाएंगे। अरे चलिए छोड़िए, आप सारी बात छोड़ दीजिए, सब आप बड़ा एक सिंपल सा मेडिटेशन सोचिए कि आज वैकुंठ से विमान आ रहा है, किससे द्वेष करोगे ये बताओ? कल्याण किससे द्वेष करोगे? समझ में आ गया ना? किसी से नहीं करोगे ना? क्यों भाई? इतनी बढ़िया वस्तु मिल रही है, अब क्या यहाँ के उसने हमारे और हमारी बाइक पे मान लो थूक दिया, हम पर थूक दिया, और उन सारे बच्चों, भगवान वैकुंठ के पार्षदों अपना तलवार चलाओ उनके ऊपर। वाई, अगर ऐसे हम पूरा जीवन जीने लगे तो सारे लोग खुश हो गए कि नहीं? आप देखो कि इस समय सारे एटलीस्ट रूम वाले सारे लोग खुश हो रहे हैं। अनंत बेचारा सोच रहा है क्या कर रहा है, नहीं समझ में आया, वो भी हंसने लगा। आप ये सोचो कि जिस दिन होगा उस दिन यही होगा ना कि आज वैकुंठ से विमान आएगा, आज ही आएगा, कल तो नहीं आएगा। तो ऐसे क्यों नहीं जी लेते हम लोग? आप कभी ट्राई करना, कोई बहुत बुरा बर्ताव कर रहा हो, कहो यार कम से कम गोली नहीं मार रहा है ठीक है कि नहीं? कम से कम कोर्ट केस तो नहीं कर रहा है यार, कम से कम घर में रह रहा है, ठीक। और मान लो कोई घर वाला हो, कह रही हमको घर में बहुत परेशान कर रहा है, तो तुम्हारी आसक्ति है ना कि तुम घर में पड़े हो, जाओ छोड़ दो घर, दूसरे घर में जाके रह लो। अगर तुम्हारे घर में परेशान कर रहा है तो तुम मतलब अपने घर में परेशान कर रहा है, किराए पे जाके रह लो, खत्म हो गई बात। किराए पे तो वैसे भी रह रहे हो। तो आप देखिए, हम अपनी आसक्तियों से द्वेष नहीं कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं किससे? सामने वाले से, जो बेचारा मासूम है। हमारे पास सामर्थ्य होता तो सबका रिकॉर्ड दिखाता ये तुमने ऐसा किया, देखो तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा, देखो ऐसा हुआ है। और हर जगह आप देखेंगे, अरे यार बड़े कम में छूट गए, बड़े कम में छूट गए, नाम उच्चारण करके। मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। वी कैन नॉट लव कृष्णा एंड हेट समवन एल्स, नॉट पॉसिबल। इसलिए जो द्वेष करता है उससे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है वो, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये सब बातें भगवान के भाव को प्राप्त करने की बात है, और ये गुणों से परे होने की बात है। अद्भुत बात है कि हम गुणों से परे होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड। जब डिस्कशन होता तो संलग्न हो रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है कि वाकई परे होना चाहते हैं ना, अभी नहीं होना चाहते, अभी तो नहीं होना चाहते, तो वैसे कैसे काम चलेगा? तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावनामृत होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देह छोड़ करके गुणों के परे होंगे, ऐसा नहीं है। इसी देह में व्यक्ति परे हो सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है।
वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है, मतलब इसी जीवन में सुखी होगा और अगले जीवन में भी भगवान के पास जाएगा। ऐसा कोई श्लोक हमने गीता में सुना था, इस जीवन में भी सुखी रहोगे। ना सुदामा नहीं, गीता में सुना था। भूल रहा हूं। हाँ वही वैसे कुछ आ रहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सुखम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम पराम गतिम। तो शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानता है उसको इस जगत में भी सुख नहीं मिलता है और फिर परागति भी प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे हमसे चलना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चल रहा है, जो शास्त्र मतलब गीता शास्त्र भागवत अनुसार चल रहा है, तो वह निर्गुण अवस्था में रहता है, क्योंकि निर्गुण वस्तु का ही सेवन कर रहा है, वो गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो इस जीवन में भी सुखी होगा और आगे अगले जीवन में भी सुखी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। क्या मतलब है कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने का? मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं, मेरा कर्तव्य, मेरी एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। ऐसा भाव रख के जो भजन करता है वह मुक्त हो जाता है। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी, इसको हमने टीका में भी पढ़ा था। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो प्रश्न होगा कि अभी क्या कर रहे हैं? पर एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी हम लोग प्रोबेशनरी भक्ति कर रहे हैं। प्रोबेशनरी समझते हैं? प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड, बट प्रोबेशनरी मतलब होता है कि व्यक्ति अभी प्रॉपर डॉक्टर बन नहीं गया है, वो अभ्यास कर रहा है। प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं, यस। उसको पूरी अभी सैलरी नहीं मिलती है, वो सीख रहा है। प्रोबेशनर्स कहते हैं, यस। तो वो दे आर प्रोबिंग ढूंढ रहे हैं क्या तो सिस्टम चले, लेकिन दे आर गेटिंग ट्रेन। सो वी आर गेटिंग ट्रेन। तो उसमें इंप्रूवमेंट की अपेक्षा की जाती है। तो एक बात और बोल के शायद रुक जाऊंगा। Improvement can happen if we want improvement. What do you say? हम लोग भगवत गीता में शुरुआत में भी सुन चुके हैं, असूया शब्द था वहां पे, कि व्यक्ति यद्यपि भक्ति के स्तर पे हो नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पर, लेकिन कम से कम वह अनसूयवे शब्द था, असूया नहीं, अनसूयवे, मतलब वह द्वेष नहीं कर रहा कि हमें इस स्टैंडर्ड पे आना ही नहीं है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस आपकी इस मामले में होनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है। सोचिए आप, यू विल एक्चुअली विल बी इन एयर, यू नो, कि कुछ न चाहते हैं, ना कोई आकांक्षा है, ना कुछ लोभ है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति जब आकर्षित होंगे तब उधर से कुछ सहायता मिलेगी भगवान की तरफ से। हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से हम उस स्तर को पहुंच सकते हैं। देखिए वो हमारा स्वरूपगत स्तर है, ना किसी से द्वेष करना, ना किसी से प्रेम करना, मतलब प्रेम इन द सेंस आसक्त होना है, राग। अमेरिका के एक व्यक्ति से प्रेम बताइए, किससे करते हैं आप? वेद बात में जल्दी से बताइए। अमेरिका के कुछ प्रॉब्लम, कोई नहीं आता रहा, नहीं आता, समझ आए, क्योंकि आप अमेरिका के हैं नहीं, आपको नहीं। निशा माता जी आप तो जानते होंगे अमेरिका में किसी व्यक्ति को, बिल क्लिंटन से ना कोई मतलब नहीं है। आप जान रहे कि वहां के किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब हमारा नहीं है। बस उसी तरह से हमारा भी इस जगत में किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जैसे कोई मतलब नहीं, मतलब द्वेष भी नहीं, यानी कि द्वेष, राग और द्वेष ही हमारे देह में अभिनिविष्ट होने के संकेत हैं। या किसी से राग होगा तो उसके सेंटर में लेकर किसी से द्वेष जरूर होगा। बड़ा गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति पवित्र होता है। एटलीस्ट वी नो द स्टैंडर्ड्स। कोई प्रश्न है किसी बात के? ओके। भगवान बुद्ध भी कृष्ण हैं। वेल, वो भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। तो जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं वे भगवान कृष्ण की उपासना हुई? नहीं, क्योंकि देखिए भगवान बुद्ध ने वेद को नकारा है। तो वेद ना मानी ले बौद्ध हैल नास्तिक। तो बौद्ध लोग नास्तिक हैं क्योंकि वह वेद को नहीं मानते हैं। तो भगवान कृष्ण की वह उपासना नहीं हुई। देखिए भगवान कृष्ण की बात जो वेद के विरुद्ध हो उसको भी नहीं मानना होता है। भगवान गोवर्धन लीला में ऐसा सब बातें बोल रहे हैं कि कर्म ही सब कुछ करने वाला है, भगवान क्या है, तो वो तो केवल इंद्र की पूजा रुकवाने के लिए बोले थे। भगवान कृष्ण भी वहां पे सार्वभौमिक सार्वकालिक बात नहीं बोल रहे हैं कि हर जगह वह सब अप्लाई हो जाएगी। वो तो केवल एक
इंद्र के अहंकार को पंचर करने के लिए, पिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो बात जो हमेशा के लिए लाभदायक है वो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, वक्ष्यामि हित कामया। इज इट ओके? ठीक है सिस्टर, हम रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।